किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैगन की फसल में लगने वाला सबसे मुख्य रोग तना छेदक और फल छेदक। अपने भाषा में कहें तो फ्रूट बोरर और सूट बोरर। यह बीमारी बहुत ही खतरनाक होता है, खास करके बैगन की फसल के लिए। अगर आपके फसल में इस बीमारी का अटैक हो जाता है तो आपका फसल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान होता है और कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान झेलना पड़ता है। हम बात करेंगे यह बीमारी आपकी फसल में क्यों फैलता है, फैलने का मेन वजह क्या है, इस बीमारी को कैसे आप नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कंट्रोल करने के लिए 5 ऐसे केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे जिसका अगर आप अपने फसल पर समय से छिड़काव कर देते हैं तो आप इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। तो किसान साथियों, मैं हूं प्रहलाद, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल अन्नदाता। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। खेती बाड़ी जुड़ी जो भी जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। किसान साथियों, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं बैगन की फसल में यह बीमारी तना छेदक और फल छेदक यह क्यों फैलता है। तो इस बीमारी को फैलने का मेन वजह है इल्ली, जो कैटरपिलर होती है। इसके अटैक करने के बाद ही यह आपके फसल पर यह बीमारी फैलता है। और जब आपके फसल पर यह बीमारी फैल जाता है तो आप जब भी खेत में विजिट करते हैं, अपने खेत में जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो पौधा का कुछ भाग होता है ऊपर वाला, वह धीरे धीरे मुरझाने लगता है और मुरझाने पर जब उसको आप तोड़ेंगे उसके अंदर में यह इल्ली रहता है और यह बीमारी फैल जाता है और आपके पौधा को नुकसान पहुंचाते रहता है और बहुत अधिक मात्रा में पहुंचाता है। इतना ही नहीं, सिर्फ तना को ही नहीं, धीरे धीरे जब आप देखेंगे, जब आपका पौधा फलन के स्टेज में है यानी कि फ्रूटिंग स्टेज में है, तो उस समय आपके फल पर भी बहुत अधिक मात्रा में यह उस पर अटैक करता है, जिससे आपका फल भी नुकसान होता है, फल के अंदर भी कीट घुस जाता है। अब हम बात करते हैं किसान साथियों कि इस बीमारी को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले जो कल्चरल तरीका होता है उसको अपनाना चाहिए। जो आपका बैगन का प्लॉट है उसको आप सफाई रखेंगे, यानी कि उसमें जो घास पतवार है, खरपतवार है, उसको साफ करते रहना चाहिए निरंतर समय पर। इसके बाद जो भी पत्ता इस तरह का अफेक्टेड हो गया है, जो भी मुरझा गया है, जो भी सूख रहा है जिसका तना, उसको आपको अच्छे से किसी हंसुआ से कटाई करके अपने प्लॉट से बाहर ज़मीन में गला देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी इल्ली है वो और भी आपके पौधे को नुकसान नहीं करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि केमिकल तरीका से कैसे इस बीमारी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो केमिकल तरीका से कंट्रोल करने के लिए किसान साथियों हम 4 से 5 ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। आपको किसी एक समय में किसी एक कॉम्बिनेशन का ही इस्तेमाल करें। इसमें हम पहले नंबर पर रखे हुए किसान साथियों डो एग्रो साइंस का एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट आता है डेलीगेट के नाम से। अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में तो कंपोजिशन स्पाइरोटेरम 11.7% जो कि SC यानी कि सस्पेंशन कंसंट्रेशन फॉर्म में आता है। अगर हम बात करें इसके मात्रा के बारे में तो 20 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से आपको लेना है। इसके साथ में आपको एक और दवाई लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो कि दानेदार फॉर्म में आती है। अगर हम बात करें इसके मात्रा के बारे में तो 10 से 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से दोनों को अच्छे से घोल बनाकर अगर आप अपने फसल में इसका छिड़काव कर देते हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर ही देखेंगे कि आपके फसल पर जो बीमारी का अटैक था वो धीरे धीरे कम हो जाए। नंबर पे हमने रखा हुआ किसान साथियों ब्रिंजालो इंसेक्टिसाइड। अगर हम बात करें कंपोजिशन के बारे में तो कंपोजिशन में कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें होती है जैसे कि नीम एक्सट्रैक्ट और भी कुछ है। डोज की बात करेंगे मात्रा का तो 15 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से आपको लेना है। इसके साथ में आपको मिलाना है एसिटामिप्रिड 20% 20 ग्राम। दोनों को अच्छे से किसी एक स्टिकर के साथ मिलाकर अगर अपने फसल पर इसको स्प्रे कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं तो आप इस बीमारी से 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको इस बीमारी से राहत मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे हमने रखा हुआ किसान साथियों बायर कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है यागो के नाम से। अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में तो कंपोजिशन टेट्रानीलीप्रोल 18.18% जो कि SC फॉर्म में आता है। इसका जो मात्रा लेना है 8 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से लेना है। अगर इसका छिड़काव अपने फसल पर आप कर देते हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर बिल्कुल आपका जो फसल है इस बीमारी से सुरक्षित हो जाएगा और इसका जो असर होता है आपके फसल पर 18 से 20 दिन तक रहेगा। लंबे समय तक इस बीमारी से आप सुरक्षित रहेंगे। चौथे नंबर पे हमने रखा हुआ किसान साथियों सुमिटोमो कंपनी का एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट आता है काला घोड़ा, जिसको आम भाषा में कहते हैं, लेकिन जो इसका प्रोडक्ट नेम है सुमिप्रिप्ट के नाम से आता है। अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में तो पाइरिफ्लॉक्सीफेन 5% होता है और फेनप्रोथ्रिन 15% इसी फॉर्म में होता है। यह आपको लेना है 30 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से और इसके साथ में आप किसी एक फंगीसाइड को मिला सकते हैं और अच्छे से घोल बनाकर अगर आप अपने फसल में छिड़काव कर
देते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा और इस बीमारी से आप छुटकारा पाएंगे। इस दवाई का छिड़काव करने से आप 15 से 20 दिन तक सुरक्षित रहेंगे। 15 से 20 दिन तक आपको किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का जो इल्ली है उसका अटैक आपके फसल पर नहीं होगा। 5वें और आखिरी नंबर पे हमने रखा हुआ है सिमोडिस, जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है। अगर हम बात करें इसके मात्रा के बारे में तो 24 से 25 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से आपको लेना है। इसके साथ में आपको मिलाना है एसिटामिप्रिड, जो कि 20% WP फॉर्म में आता है। इन दोनों को अच्छे से घोल बनाकर अपने फसल पर अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। किसान साथियों, इस 5 कॉम्बिनेशन में से एक समय में किसी एक कॉम्बिनेशन का ही आप उपयोग करेंगे, 2 कॉम्बिनेशन का उपयोग नहीं करेंगे। किसान साथियों, मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। जय किसान।